श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के छोड़ जाने पर कभी भी निराश मत हो, क्योंकि वो तुम्हें छोड़कर नहीं गया है। मैंने उसको तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए हटाया है, क्योंकि मैंने उसकी वो बातें सुनी हैं जो तुम शायद कभी सोच भी नहीं सकते। आत्मा कहाँ से आती है? सब कहते हैं जहाँ से आए वहाँ जाना है। तो कहाँ से आए और कहाँ जाना है? यह संसार तो एक रंगमंच है। वास्तव में 5 तत्व की दुनिया से बाहर एक छठा महत्व है, जहाँ सभी आत्माएं निवास करती हैं। अलग अलग धर्म में अलग अलग नाम दिए हैं। किसी ने परम धाम कहा, किसी ने शांति धाम कहा, तो किसी ने रूहानी दुनिया कहा, किसी ने 7वां आसमान कहा, लेकिन हम उसे कहते हैं अपना प्यारा घर, जो हमारा परमानेंट एड्रेस है। जब तुम किसी का अच्छा कर रहे होते हो, तब तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। सोच समझ कर बोलो। हम पहले बोल देते हैं, फिर समझते हैं गलती हो गई, फिर सोचते रहते हैं क्यों बोला। सोच समझकर सोचो, बोल कभी गलत नहीं निकलेगा। पत्नी की दुनिया उसका पति होता है। पति से चाहे जितना लड़ ले, गुस्सा कर ले, रूठ जाए, पर पति को एक खरोच भी आ जाए तो पूरी दुनिया से लड़ जाती है। उसे कहते हैं पत्नी। शब्द कितनी भी समझदारी से इस्तेमाल कीजिए, फिर भी सुनने वाला अपनी योग्यता और मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब समझता और निकालता है। जब तक आप ना चाहें तब तक आपको कोई भी ईर्ष्यालु, क्रोधी, प्रतिशोधी, लालची नहीं बना सकता। सर पे जब बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है। बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता, बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं रहता। प्रशंसा को हमेशा विनम्रता से स्वीकार करें और आलोचना पर गंभीरता से विचार करें। किसी ने क्या खूब कहा है, शौक से निकालिए नुक्स मेरे किरदार में, आप नहीं होंगे तो मुझे तराशेगा कौन। जो कह दिया वो शब्द थे, जो नहीं कह सके वह अनुभूति थी, और जो कहना है मगर कह नहीं सकते वो मर्यादा है। आपको इतना प्रसन्न रहना चाहिए कि जब कोई आपको देखे तो वो भी प्रसन्न हो जाए। अपनी छवि का, अपने चरित्र का और अपने व्यवहार का सदा ध्यान रखिए, क्योंकि इनकी आयु आपकी आयु से कहीं ज़्यादा होती है। आपके मरने के बाद भी ये लोगों की यादों में जीवित रहते हैं। एक दिन एक फकीर को 100 रुपए मिले। वह सारा दिन सोचता रहा कि इससे क्या खरीदूं। सारा दिन सोचने में गुजर गया। उसने शाम को 100 रुपए फेंक दिए और कहने लगा, भगवान 100 रुपए के खातिर मैंने तुझको सारा दिन भुला दिया, लेकिन जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए जमा होते हैं वो कैसे तुमको याद करते होंगे। एक बार की बात है, श्री कृष्ण और महान योद्धा अर्जुन जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु एक जिज्ञासा है मेरे मन में, अगर आज्ञा हो तो पूछो। श्री कृष्ण ने कहा, अवश्य पूछो। तब अर्जुन ने कहा, प्रभु दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, परंतु सभी लोग मेरी तुलना में कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं। यह प्रश्न सुनते ही श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने पास में ही स्थित 2 पहाड़ियों को सोने का बना दिया और अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम आसपास के गांव वालों को दे दो। अर्जुन ने तुरंत ही सभी गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा,
आप लोग पंक्ति बना लें, अब मैं आपको सोना बांटूंगा। इतना कहकर अर्जुन ने उन गांव वालों को सोना बांटना शुरू कर दिया। गांव वालों ने अर्जुन की जय जयकार करना शुरू कर दी। लगातार 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन सोना बांटते रहे। उन्हें लगने लगा कि इन लोगों को मैं कितना सोना बांट चुका हूँ। उनका जीवन मेरी वजह से ही खुशहाल हुआ है। यह सोचकर अर्जुन को घमंड होने लगा। अगली सुबह फिर से गांव के लोग वापस आकर लाइन में लगने लगे थे और अर्जुन भी अब काफ़ी हद तक थक चुके थे। इतना सोना बांटने के बाद भी सोना उन दोनों पहाड़ियों के आकार में ज़रा भी कम नहीं हुआ था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, अब मुझसे यह काम और नहीं हो सकेगा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे थोड़ा विश्राम करने की अनुमति दें। श्री कृष्ण ने उन्हें आराम करने की अनुमति दे दी और कर्ण को बुला लिया। श्री कृष्ण ने कर्ण से भी कहा कि इन दोनों पहाड़ियों का सोना इन गांव वालों को बांट दो। इतना सुन कर्ण तुरंत ही गांव वालों को सोना बांटने चले गए। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, यह सोना आप लोगों का है, जिसको जितना सोना चाहिए वह यहाँ से ले जाएं। ऐसा कहकर कर्ण वहाँ से चले गए। यह देखकर अर्जुन ने पूछा, ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया? इस पर श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि तुम्हें सोना बांटते बांटते सोने से मोह हो गया था। तुम्हें लगा कि गांव वाले तुम्हारी दया पर निर्भर हैं और कर्ण यहाँ से चला गया क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके आग को उनकी जय जयकार करे। संदेश है कि अगर हम किसी को दान दें या सहायता करें तो हमें उस पर घमंड नहीं करना चाहिए, इसे अपना कर्तव्य समझना चाहिए। मैं और दुनिया वाले दोनों ही बराबर के ज़िद्दी रहे। वो अपनी नफ़रत, गुस्सा मुझे नीचा गिराने की कोशिश में और मैं उन्हें प्यार और इज्जत देने में, इसलिए किसी से भी बदला लेने में अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि जो आपको किसी भी प्रकार की पीड़ा पहुंचाते हैं वो उचित समय पर अपने कर्म का खुद ही सामना करेंगे, लेकिन उस वक्त भी आप उनके शुभ चिंतक ही बने रहें, क्योंकि जो आप दूसरों को कुछ भी मन, वचन, कर्म से देते हैं, वक्त आपको सूद समेत वही वापस लौटाता है। कहते हैं कि बल से ज़्यादा अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बल हमें लड़ाई की प्रेरणा देगा, लेकिन बुद्धि जीत की। ध्यान रहे कि आप किसी की बेहतरी के लिए मार्गदर्शक अवश्य बन सकते हो, लेकिन उसे समझने की बुद्धि नहीं दे सकते। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है। जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच समझ कर देना। अब शब्दों के प्रयोग का अर्थ यही है कि मुझ में सही शब्द इस्तेमाल करने की बुद्धि नहीं है। भगवान और भाग्य, ये 2 बातें सदा स्मृति में रखो तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। जीवन में सब कुछ छोड़ देने के बाद ही सब कुछ मिलता है। जिसने सब परमात्मा पर छोड़ा उसके लिए दुख भी सुख हो जाते हैं, और जिसने सब अपने हाथ में रखा उसके लिए सुख भी दुख हो जाते हैं। सबको अपने कर्मों का पता होता है साहिब। यूं ही गंगा किनारे भीड़ नहीं लगा करती। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं। सब्र करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। हम क्या हैं वो सिर्फ हम जानते हैं। लोग सिर्फ हमारे बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। संबंध मजबूत होने चाहिए, किसी के लिए भी मजबूर नहीं। तन्हाई में जब बीते लम्हों की याद आती है, क्या कहें जिस्म से जान चली जाती है।
यूँ तो पापा बहुत दूर चले गए हमसे, पर आंखें बंद करें तो सूरत उनकी नज़र आती है। सब कुछ मिला है उसको, फिर भी सब्र नहीं है। बरसों की सोचते हैं, पल की खबर नहीं है। जीवन एक नाटक है और यह हमारे लिए कल्याणकारी है। जिंदगी का यही एक कड़वा उसूल है, देने से ज़्यादा जिंदगी छीन लेती है। कल से करेंगे ये शब्द आपको कभी कामयाब नहीं होने देगा। कोई पसंद आए वो प्रेम नहीं है, सारी उम्र वही पसंद रहे वह प्रेम है। जीने लगो तो करना फूल जिंदगी के हवाले, जाने लगो तो करना बीज धरती के हवाले। एक व्रत करें, किसी की गलती किसी की कमज़ोरी औरों को नहीं सुनानी, और अगर दूसरे सुनने आए तो उन्हें कहें ओम शांति, आजकल मेरा व्रत चल रहा है, हम ये वाली बातें नहीं सुनते। कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति हो, लेकिन साक्षी स्थिति में स्थित हो जाओ तो अनुभव करेंगे जैसे पपेट शो, कठपुतली का खेल है। अपनी शान में रहते हुए खेल को देखो। संगम युग का श्रेष्ठ शान है संतुष्ट मणि बनना व संतोषी होकर रहना।